डीजे के ऊपर, डांस के ऊपर, गाने के ऊपर, खाने के ऊपर लड़ाई किसी और चीज़ की होती है, केस लगता है दहेज का। ठीक है ना। दहेज प्रोविशन डीपी एक्ट जो बना हुआ है, डोरी प्रोविशन एक्ट, उसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर जो भी डोरी की आर्टिकल्स हैं उसकी लिस्ट बनेगी, दोनों पक्षों के साइन होंगे और वो एसडीएम के सामने प्रोड्यूस की जाएगी। तो वो क्यों नहीं करी जाती? कानून बना हुआ है, उसका पालन क्यों नहीं होता? लड़की वाले जानबूझ के वो पालन नहीं करना चाहते ताकि वो बाद में झूठा केस लगा सके। पुलिस वाले से पूछा ये धारा क्यों नहीं ऐड करी? लड़की है, लड़का पक्ष है, इसलिए नहीं करी। ये कोई जवाब है? जब 377 है, जेंडर न्यूट्रल है, हम यही चाहते हैं कि जो भी कानून बनाओ जेंडर न्यूट्रल बना दो। लड़की परेशान है, लड़की जाए, लड़का परेशान तो लड़का भी तो जा सके। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन से। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर पोस्टर लगाए हुए हैं पुरुष आयोग के लिए कि उनके लिए एक आयोग होना चाहिए ताकि वो जो अपनी पीड़ा है, अपनी जो दुख दर्द है, जो उनके ऊपर भी हिंसा होती है, उन सब चीज़ों को सामने ला सकें, उनको भी न्याय मिल सके। क्योंकि हर जगह पुरुष ही गलत नहीं होता, कहीं कहीं महिलाएं भी गलत होती हैं, जो उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर पुरुष मांग कर रहे हैं कि उनके लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए ताकि वो अपनी पीड़ा जो है, अपना दुख दर्द जो है वो सुना सके और उनको भी न्याय मिल सके। यहाँ पे लोगों से हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। कि भाई एक बार आप हमसे मिल लो, उसके बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते, आप जो चाहे वो कर लेना। उस दिन के बाद से लड़का 7 साल हो गए, आज कोर्ट में घसीट रखा है लड़की को। लड़की आज तक अपने इल्ज़ाम साबित नहीं कर पाई। और मेरे पास जितने भी लोग आते हैं सब एक बात पूछते हैं कि मेरे को आईओ ने बुलाया है, मुझे डीसीपी ने बुलाया है, मैं क्या बोलूं जाके? मैं सबसे एक ही बात कहता हूँ, वहाँ जाके बोलो कि ये अपने इल्ज़ाम साबित करे और हमें जेल भिजवा दे। केस करने के बाद ये एक्सटॉर्शन मनी ग्रैब करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। केस करो, केस सिरे तक नहीं पहुँचेगा। जजमेंट कितने केसेस में नहीं आती, बार सेटलमेंट हो जाता है। जब तुम्हारे साथ गलत हुआ है, क्यों सेटलमेंट करते हो तुम? सज़ा दिलवाओ ना उसे। इन्होंने अगर गलत किया है, शराब पी के मारा है, घसीट के मारा है, भूखा रखा है, इनको सज़ा होनी चाहिए, इनको सज़ा होनी चाहिए। इनकी वाइफ कहती है कि ये अपनी बेटी के ऊपर गंदी नज़र रखते हैं। एक बाप के दिल पे क्या बीतेगी? नहीं, लिमिट नहीं होनी चाहिए। मैं एक आईपीएस ऑफिसर से मिला था, बहुत सीनियर है, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे कहा था कि हमारे सामने केस आते हैं, 70 साल का बुढ़ा आदमी खड़ा है मेरे सामने, हमें दिखता है क्या रेप कर लेगा ये, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमें कार्रवाई करनी पड़ती है। सर, लेकिन ऐसे केस सामने आए हैं जहां पर 60-70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो रेप करते हैं। ऐसे केस भी तो सामने आते हैं। मैं कहता हूँ आप फांसी दो। जो रेपिस्ट है उसे फांसी दो। सिर्फ पुरुष ही प्रताड़ित नहीं है, महिलाएं भी जब कोर्ट में जाती है 10 साल बाद जाकर कहीं उनको इंसाफ नहीं मैंने पाता है। आपसे क्या बोला कि आप रेपिस्ट को फांसी दो, एक टाइम लिमिट सेट कर दो, साल, 2 साल, 3 साल, इतने टाइम के अंदर जजमेंट आएगा, फांसी एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर वो अपने इल्जाम साबित नहीं कर पाती तो फिर उसे फांसी दोगे आप? मैम, सबसे बड़ी बात क्या ये उसे है फांसी कि दोगे? इस देश के अंदर ना न्याय पाना सबसे मुश्किल है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। अगर महिला के साथ गलत हुआ है तो भी मुश्किल है, उसे क्या बोलते हैं, इंसाफ नहीं मिलता, वो सालों साल कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है। चाहे वो पुरुष हो जिसके साथ गलत हुआ, उसे भी इंसाफ नहीं मिलता, वो सालों साल चक्कर लगाते रहता है। आप कहती हैं रेप केस के अंदर लड़की को, अगर लड़की के साथ रेप हुआ है तो विक्टिम को सजा देनी चाहिए। हमारे यहाँ रेप साबित होते होते 10 साल निकल जाते हैं। इसमें अगर वो रेप केस झूठा है तो पुरुष फंसता रहता है और अगर वो सच्चा है तो महिला फंसती रहती है। रेप का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं एक उपाय जो है वो है लाई डिटेक्टर टेस्ट। अगर लड़की का वहीं पे लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा दिया जाए और लड़के का लाई डिटेक्टर टेस्ट करा दिया जाए तो आपको एक राह जरूर मिल जाएगी कि वो एक्चुअल घटना है या नहीं है। इससे झूठ और सच बहुत जल्दी सामने आएगा। लेकिन देश की विडंबना है कि जुडिशरी अपना काम ठीक से नहीं कर पाती है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है। उसका सबसे बड़ा वजह जो है वो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, अगर सही मायनों में वो सारे सबूत इकट्ठे करे, दोनों पक्षों की सुने, तो कभी भी जुडिशरी के ऊपर कोई भी भार नहीं जाएगा, ये मेरा मानना है। हाँ सर, आपकी क्या समस्या थी, क्या हुआ आपके साथ? ये देखिए तारीख, डेट चेक करिए, सारा कुछ। ये अभी मैं नया मसला ही है। 8 महीने से पिछले मैं परेशान हूँ। मेरी बच्ची पे इल्जाम लगा दिया, मेरे भाई पे इल्जाम, मेरी माँ पे। महिला समिति मुझे बुला रहे हैं,
क्या सुबह इल्जाम लगा दिया, किसने? वाइफ ने से मेरा गली में 20 औरतों से चक्कर है, मकान मालिक से चक्कर, मेरा मकान बिक गया, मेरी माँ अलग हो गई, अलग है माँ मेरी, लेकिन मेरी वाइफ नहीं। मेरे घर वाले बहुत ये टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे पास लिखित में है, देखिए ना। एक आपके घर वाले के टॉर्चर कर रहे हैं? उनके घर वाले कर रहे हैं। ये देखिए ना, आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, सारा कुछ डिटेल सारी। अभी कौन सी तारीख की? और 8 महीने से मैं इतना परेशान हूँ, उसे सुबह शाम। इसी दिन भैया के वजह से बच गया मैं। मेरी लड़की पे इल्जाम लगा दिया, 15-16 साल की लड़की है। मैं बताऊँ, उसके लिए मैं आगे बढ़ूँ, मैं मर जाता अगर भैया नहीं होते तो। मैं फांसी लगा रहा था। मैं कहता हूँ मैं गलत हूँ, मैंने पुलिस से कहा, महिला समिति में कहा, मैं गलत हूँ, मुझे फांसी दो, मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। लेकिन मुझे सुबह से शाम तक बिठाते थे और धमकाते थे, साहब ये है वो है वो है। मेरा साला इमरान, मेरी वाइफ इमराना, जिसने मेरी बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया। मैं मर जाता अगर भैया नहीं होते तो। मैं फांसी लगा रहा था, क्योंकि इनसे मुझे सहारा मिला तो उन्होंने हेल्प करी मेरी। आयोग जो है कुछ काम करता है, पुरुष से काम होना चाहिए। सब मुझे जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए। पुरुष आयोग एक ऐसी सीढ़ी है जिसे हम जो है हम उसे मानते हैं कि हम इन्होंने हमें बचाया है। तो एक 20 लाख का दहेज रखना और जो है ना सास ससुर को परेशान करना, ये बिल्कुल गलत है ना। जो लेडीज कोर्ट होते हैं वहाँ पे भी जो है उसको वाइफ को परेशान नहीं कराया जाता, सास ससुर को, आदमी को बड़े गलत उन्होंने बोले जाते हैं भाई। अच्छा, मतलब अगर लड़की की भी गलती होती है तो महिला आयोग जो है वो पुरुषों के ऊपर ही संज्ञान लेता है। पुरुष आयोग में ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि भाई जो गलती है, कोई वहाँ पे साक्ष्य नहीं देखे जाते। आप कोई भी अगर झूठी रिपोर्ट करता है तो आप उसके साक्ष्य से, उन्होंने कहा कि मेरे को मारा पीटा, कोई एमएलसी की रिपोर्ट नहीं होती इसके पास, कुछ भी नहीं होता। और पुलिस वाले लिख देते हैं साहब कि भाई हाँ ये इसको मारा पीटा, इसने दहेज लिया। आप साक्ष्य इकट्ठे करो ना। प्रॉब्लम ये भी है, अगर पुलिस वाले एफआईआर लगा देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो कोर्ट में जाके एक कानून ऐसा बना है कि प्रोटेस्ट अलाउ करा लेती हैं। पुलिस की जो रिपोर्ट बनी है एफआईआर, उसको चैलेंज हो जाता है, कोर्ट फिर जो केस है वो फिर ट्रायल में आ जाता है। तो पुलिस की एफआईआर भी कोई मायने नहीं रखती, तो इसलिए पुलिस भी लाचार है। वो अपने आप को ऊपर इल्जाम क्यों ले, वो भी चार्जशीट लगा के भेज देती है। होता है सबके, जिस केस में एफआईआर लगती है कि ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया, उसमें जाकर कोर्ट में प्रोटेस्ट अलाउ करा लिया जाता है, फिर से केस 7-8 साल चलता है। सर, सिर्फ इस चीज की पुरुष ही पीड़ित नहीं है ना, वो महिलाएं भी पीड़ित हैं जिनके आरोपी ऐसे छुट्टे घूमते हैं। रेप करने के बाद या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट करने के बाद वो सब ऐसे छुट्टे घूमते हैं। और महिला जो पीड़ित है वो उसको ना समाज अपनाता है, ना उसके घर वाले यहाँ तक कि पुरुष भी उसको नहीं अपनाते। तो ये दुविधा तो पुरुष में भी है ना। एनसीआरबी के आंकड़े आप देखिए, एनसीआरबी के आंकड़े तो झूठ नहीं है, वो कोर्ट के फैसलों के बाद ही आते हैं। उसमें देखिए 85% केस रेप केसेस फर्जी साबित हो रहे हैं, 15% जो सही है रेप के केस, हम तो कह रहे हैं कि उन्हें खुद फांसी दो, लेकिन 85% को आप क्यों उनसे पैसा एक्सटॉर्शन का काम कर रहे हैं? उन 85% की क्या गलती है? जो रेप जिनका हुआ है वास्तव में, ऐसे आदमियों को जिसने रेप करा है उसको फांसी होनी चाहिए। उन 15% को, 85% जो उनको निर्दोषों को क्यों फंसाया जा रहा है? एनसीआरबी के आंकड़े क्या गलत बोलते हैं? कोर्ट के बाद ही आते हैं एनसीआरबी के आंकड़े। तो एनसीआरबी के आंकड़ों को आप खुद देख लीजिए, 85% केसेस रेप केस, छेड़खानी केस फर्जी दाखिल करे जाते हैं। तो आप इस सारी चीजों को, आंकड़ों को ध्यान रखिए। क्या लगता है वो जो फर्जी केस हैं वो किस लिए दायर किए जाते हैं? पैसा ऐंठने के लिए, सब पैसा ऐंठा जाए। जो भी एक तो दहेज के केसों में भी ये लगाए जाते हैं और वैसे भी नॉर्मल तौर पे ये लगाए जाते हैं। किसी भी उसमें किसी भी कंपनी में अगर कोई लड़की जॉब कर रही है, 4-6 हज़ार की उसकी योग्यता के अनुसार सैलरी मिल रही है, 8,000, उसने अपने जो मालिक है उसको फंसा दिया कि जो मुझे पकड़ लिया, फिर उससे पैसे की डिमांड करी, 8 लाख रुपए दे दो नहीं तो मैं मार्केट में बदनाम कर दूंगी। बेचारा अगर वो प्रतिष्ठित परिवार से है तो 7-8 लाख रुपए दे देता है हरासमेंट के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, झूठ। तो यही मैं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी में के आंकड़े जो बोलते हैं उसको सच मानिए, हमारी बात भी मत मानिए। एनसीआरबी के आंकड़े तो सच बोल रहे हैं ना, वो ट्रायल होके 7-8 साल ट्रायल होने के बाद ही आए हैं। दुरुपयोग किया जा रहा है, लोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है महिलाओं को बड़े पैमाने पे दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, आप कह रहे हैं कि फैसला आने के बाद एनसीआरबी में वो डेटा चढ़ता है। नहीं, आप कोई भी एफआईआर उठा के देखिए, हर एफआईआर के कोने पे, चाहे वो दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, हरियाणा, चंडीगढ़, कहीं की भी हो, वो सीधा एनसीआरबी को डेटा एफआईआर होते ही चला जाता है क्राइम का, ट्रायल के बाद नहीं जाता। और एक चीज और है,